हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 जिसका नाम है वृत्त से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। वैसे तो आपको इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए और आपने उन दोनों वीडियो में इस प्रश्नावली से संबंधित जो सूत्र थे उनको याद किया या बनाना आपने उनको सीखा। और इसके अलावा आपने इससे पहले यानी 9वीं या 8वीं या 7वीं यानी पुरानी कक्षाओं में जो कुछ क्षेत्रफल या परिमाप संबंधित कुछ सूत्र थे उनको भी आपने उन अगले इससे पहले वाले दोनों वीडियो में उनको सीखा। तो आज इन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम 15 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे 15.1 यानी आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 15.1। 15.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे तो पूरी 15.1 प्रश्नावली बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सबसे पहला सवाल क्या है कि एक 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सबको सबसे पहले आपको आकृति का नाम लिखना है। कोई भी प्रश्न करे इस पूरी प्रश्नावली में सबसे पहले आपको लिखना है आकृति जो है वो क्या है, यानी आकृति का आपको पहले नाम लिखना है। तो इसमें कौन सी आकृति है? वृत्त। अब वृत्त हो या कोई भी हो सबसे पहले लिखना है जो भी आकृति है उसके लिए। तो यहाँ पर लिखना है आपको वृत्त के लिए, ठीक है। वृत्त की सबसे जो मेन माप होती है वो है त्रिज्या। इसलिए आपने अभी प्रश्न पढ़ा, इस प्रश्न में जो मेन माप है त्रिज्या वो आपको पता है या नहीं आप ये बताएं। तो आपने देखा वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या का जो संकेत है वो हम लेते हैं r यानी स्मॉल r, ठीक है। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? एक तो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल और एक ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। परिधि यानी कि परिमाप। तो यदि आपको त्रिज्या आती है, यदि आपको त्रिज्या पता है और आपको इन दोनों के सूत्र याद हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था पाई क्या होता है। पाई का मान 3.14, कई 4 अंकों तक लेते 3.1416 होता है। लेकिन इस पूरी प्रश्नावली में आपको पाई का मान लेना है 22/7, पर कभी कभी आपको पाई का मान 3.14 भी लेना है। लेकिन कब? यदि आपको पाई का मान दिया है तब तो आप उसी को लेंगे। यदि आपको पाई का मान नहीं दिया है तो आप पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको पाई का मान नहीं दिया है तो आप पाई का मान कितना रखा करेंगे? 22/7, जो पाई के ओरिजिनल मान के लगभग बराबर होता है। तो पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पे? 22/7 इंटू आर कितनी है? 3.5। आप चाहे तो आर का मान डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यदि कोई त्रिज्या आपकी पॉइंट में है तो अच्छा ये रहेगा कि इसका पॉइंट हटाएं आप। तो आप क्या करेंगे? इस दशमलव वाली जो भिन्न है, दशमलव जो संख्या है भिन्न है, इसको आप साधारण भिन्न में बदलेंगे, यानी इसका पॉइंट हटाएंगे। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। फिर इसको काटेंगे, कौन संख्या से कट रहा है? 5 से। 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये आया है 7/2, यानी जो हमारी त्रिज्या है ये दशमलव भिन्न में तो है 3.5 सेमी और साधारण भिन्न के हिसाब से 7/2। तो ये आपके लिए कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप दशमलव, यदि कोई त्रिज्या आपकी है तो उसको दशमलव के बजाय साधारण भिन्न में लिखें, जिससे आपको कैलकुलेट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो r का मान कितना रखेंगे? 7/2। स्क्वायर आप जानते हैं 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5 होता है। ऐसे r स्क्वायर का मतलब r गुणा r। तो r कितनी है आपकी? 7/2। इसका मतलब आपको 7/2 को 2 बार गुणा करके लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इनको काटना है। 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 22, कितनी बार? 11। अब नीचे तो बचा केवल 2, ऊपर बचा 11 और 7। तो 11 और 7 का क्या कर दोगे? गुणा। 11 7 77,
77 में 2 का भाग दे दोगे, 2 तिया 6, बच गया 1, 1 के पीछे 7 चपक गया, 17 हो गए, 2 अंटे 16, बच गया 1 पॉइंट, फिर 10 हो गए, 2 पंजे 10। यह आया आपका 38.5। 38.5 क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, यानी इसका संख्यात्मक मान तो निकाल दिया, लेकिन आपने इसका मात्रक नहीं लिखा। मात्रक जैसे आपकी त्रिज्या का मात्रक सेमी में है, तो आपके क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर होगा। ऐसे ही यदि आपकी त्रिज्या सेमी में है और परिधि निकालनी है, तो परिधि एक लंबाई होती है, इसलिए परिधि का मात्रक त्रिज्या वाला मात्रक ही निकलता है। यानी कि त्रिज्या सेमी में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेमी में आएगा, परिधि या परिमाप सेमी में ही आएगा। और यदि त्रिज्या मीटर में है तो आपका जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आएगा, जो परिमाप और परिधि है वे आएंगी केवल मीटर में। तो यानी कि आपका जो मात्रक है वो आएगा सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आप निकालेंगे वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप ही परिधि होता है इसका। तो वृत्त की परिधि या परिमाप आपको निकालना है। पहले आपको इसका सूत्र रखना है 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 का मान आपको पता है कितना है? 2 ही होता है। पाई का मान 22/7। r का मान जो आपको दिया है पहले वाला ही वही, r का मान है 7/2। 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 2, इसमें बचा केवल 22। और ये परिधि है यानी परिमाप है, ये एक लंबाई होती है, इसलिए इसका मात्रक त्रिज्या वाला ही आएगा, जो त्रिज्या का मात्रक है क्या? सेमी। तो आपने वृत्त की त्रिज्या की सहायता से आपने वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दिया और वृत्त का परिमाप भी निकाल दिया। तो ये अधिकांश बच्चे इन दोनों को निकालना जानते हैं पहले से ही, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है। आपने पहले भी कोई पुरानी क्लास 6वीं 7वीं या 8वीं में कहीं ना कहीं आपने इनका क्षेत्रफल और परिमाप यानी परिधि आपने निकाल रखी है। पर हमारी बुक का ये पहला क्वेश्चन है और इसको यदि हम करेंगे नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि कह देंगे कि आप कर लाना। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको बिल्कुल करा दिया है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये है वृत्त का परिमाप। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इसके सिंपल हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सबसे सरल प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें सारे सवाल वो वृत्त या अर्धवृत्त के ही आएंगे या चतुर्थांश के आएंगे, त्रिज्यखंड का 15.2 में आएंगे। इसलिए इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या होगा? क्या है इसका दूसरा प्रश्न? एक वृत्त की परिधि। इसमें क्या है? वृत्त की आपको परिधि दे रखी है और आपको क्या निकालना है? इसका वृत्त की परिधि दे रखी है, आपको इसमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। प्रश्न पूरा पढ़ के बताता हूं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको आकृति का नाम लिखना है। तो इसमें आकृति क्या है? वृत्त। तो सबसे पहले वही चीज वृत्त के लिए। और वृत्त की सबसे जो मेन माप होती है वृत्त की या अर्धवृत्त की या चतुर्थांश की, सबकी तीनों की मेन माप होती है r। तो सबसे पहले आप लिखोगे त्रिज्या r बराबर। अब आप बताओ, प्रश्न में आपने पढ़ा तो आपको r कहीं दिखी? बताओ बच्चों, आपको r दिखी क्या? तो आपको प्रश्न पढ़ने से पता चलेगा कि r इसमें नहीं है। अब r नहीं है तो क्या है आपके पास? नहीं है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है इसकी परिधि। तो परिधि कितनी है उसको भी लिख लो। चलो, परिधि है हमारे पास 44 मीटर। तो त्रिज्या नहीं है, मेन माप ही नहीं है, और इसके अलावा कुछ ना कुछ आपको दे रखा हो। क्या है? 44 मीटर। मैंने आपको जब सूत्र लिखाए थे तो आपको इस सूत्र बताया होगा क्या कि परिधि से त्रिज्या ज्ञात करने का कोई सूत्र है तो उसको आप लिखेंगे। तो वृत्त की परिधि से त्रिज्या ज्ञात करने का, तो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है परिधि बटे 2 पाई। क्या सूत्र है? परिधि बटे 2 पाई। अब निकालेंगे कैसे? परिधि का मान रखेंगे 44, 2 इंटू पाई का मान 22/7। इसके बाद इस 7 को ऊपर ले जाएंगे
तो 44 इंटू 7/2 गुणा 22। 22 से 44 कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 2, तो आपका बचेगा केवल 7। तो आपकी त्रिज्या बचेगी 7 सेंटीमीटर। तो यह आपकी त्रिज्या आ चुकी है। ठीक है, यदि आपको यह त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई नहीं पता है तो इस त्रिज्या को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप थोड़ा सा साइड में यहां समझें। आप लिखें प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब आपको प्रश्न में मेन माप के अलावा कुछ माप दे रखी है, यानी मेन माप यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या के अलावा आपको क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि। तो आपको क्या है, आपको लिखना है वृत्त की परिधि। आपको लिखना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर लिख दिया आपने। इसके बाद जब आपको मेन माप नहीं दे रखी और आपको कोई भी चीज दूसरी माप दे रखी है, तो आपको यदि सूत्र पता है सीधा त्रिज्या का तो सूत्र लगा दे। यदि आपको नहीं पता तो क्या करना है, आपको जो दे रखा है उसको लिखना है बुक में से यानी प्रश्न में से कि उसका मान क्या है। इसके बाद इसके सूत्र को इसके संख्यात्मक मान के बराबर रखना है, यानी परिधि को सूत्र को इसके संख्यात्मक मान, यानी एक तरीके से परिधि का सूत्र लिखना है। परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसका मान है 44 मीटर। अब थोड़ी देर के लिए मात्रा को भूल जाना आप। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान रखो जिसका पता है। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं बराबर 44। तो इसके बाद जो माप आपको नहीं पता वो कौन है, आर। तो इसका मतलब यदि आर का मान यदि आपको निकालना है तो इस 2, 22 और 7 को उधर भेजना है। तो उधर कैसे जाएगा, जो ऊपर हैं बटे से वो चल जाएंगी नीचे, जो नीचे है वो चल जाएंगी ऊपर। तो नीचे कौन है, इसमें आपको नहीं दिख रहा वो बता दूं, 1 है इसमें। तो यानी 2 कहाँ माना जाएगा, ऊपर, और इसके नीचे 1 है, यानी 1 का मतलब कुछ नहीं। तो यह आएगा 44 इंटू, तो नीचे कौन है 7, ये उधर जाके आ जाएगा ऊपर। और यहाँ ऊपर कौन है 2 और 22, तो ये इधर आके आ जाएंगे नीचे 2 गुणा 22। 22 से 44 कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा और आपकी आर का मान 7 सेमी आ जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो अपनी त्रिज्या को यानी आर को इस तरीके से निकालें या सूत्र से निकालें। आप अपनी त्रिज्या को इस तरीके से निकालें या सूत्र से निकालें। सूत्र आपको याद है तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए कुछ कमज़ोर बच्चों को सूत्र आपको याद करना अच्छा रहेगा, जिससे त्रिज्या जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो इस तरीके से हमने त्रिज्या निकाल ली। यदि आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा हो तो आपने प्रश्न क्या था कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है इस प्रश्न में, क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या की सहायता से, अब हम इस त्रिज्या की सहायता से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। इसके बाद आप यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, इसके नीचे साइड में लिख देता हूँ मैं। इसके बाद निकालोगे आप वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। और आर कितनी आई थी 7, फिर आपका आएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया और 22 गुणा 7 कर दिया, 22 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसमें दे तो रखी थी परिधि और पूछ रहा था क्षेत्रफल, यानी उसने त्रिज्या का जिक्र नहीं किया कि त्रिज्या निकालनी है या नहीं निकालनी है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर इस सूत्र के लिए किसी जरूरत होती है आर की, और आर प्रश्न में नहीं है, तो इसका मतलब पहले आर निकलेगी तभी क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो आपने क्या प्रश्न पढ़ा, पहला प्रश्न पढ़ा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या पता है और आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। लेकिन इसका दूसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन बना। क्या बना कि एक वृत्त की परिधि दे रखी है 44, यानी त्रिज्या नहीं है उसमें, केवल आपको क्या दे रखी है, परिधि। तो उस वृत्त की परिधि है 44, जो भी है मीटर सेमी मीटर है, तो वृत्त की परिधि है 44 मीटर। और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है इसमें निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले आपने क्या निकाली, त्रिज्या।
तो यहाँ पे आपकी जो मात्रक है, जैसे यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपको मीटर ही आएगी। तो यानी कि परिधि मीटर में है तो आपकी त्रिज्या भी मीटर में आएगी और क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी त्रिज्या और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगला प्रश्न, यानी नंबर तीसरा नहीं है पर अगला प्रश्न उसी में छाट के बताता हूँ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा और आपको क्षेत्रफल की सहायता से क्या निकालना पड़ेगा, उसका परिमाप यानी कि परिधि आपको उसकी निकालनी है। और इस प्रश्न को आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको बताऊंगा कौन से नंबर का प्रश्न है ये। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है हमारा, ये अगला जो प्रश्न है वो है 5वें नंबर का। एक वृत्ताकार प्लेट, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक वृत्ताकार प्लेट यानी क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आकृति का नाम क्या है, वृत्ताकार प्लेट। तो आकृति का नाम है वृत्ताकार प्लेट, यानी एक तरीके से वृत्त ही है ये। तो एक वृत्ताकार प्लेट जिसका आपको दे रखा है क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और आपको इसका क्या निकालना है, परिधि। तो सबसे पहले आपको बताया आकृति का नाम लिखना है। तो इसमें आकृति, जिस आकृति की वस्तु है उसको लिख दिया है मैंने वृत्ताकार प्लेट के लिए, यानी इसमें जो सूत्र लगेंगे वो वृत्त वाले लगेंगे। तो इसमें आपकी जो यानी वृत्त है, यानी वृत्ताकार कोई भी चीज़ है वृत्त है, तो इसकी मेन माप होती है त्रिज्या। तो इसकी मेन माप है त्रिज्या यानी आर। तो आपने प्रश्न पढ़ा कि आर है या नहीं, तो आप प्रश्न एक दोबारा देखें क्या है। तो इसमें आपको आर नहीं मिलेगी क्योंकि आपको इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। त्रिज्या नहीं दे रखी, केवल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। और उस क्षेत्रफल की सहायता से आपको क्या निकालनी है, परिधि। अब थोड़ी देर सोचें कि आपको परिधि निकालनी है। अब सोचो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। यानी परिधि कब निकलेगी, इस सूत्र से। और ये सूत्र कब काम करेगा, जब आपके पास आर होगी। आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या है नहीं। अब है नहीं तो क्या है आपके पास, आपके पास है इस प्लेट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेमी। तो इसका मतलब आपको परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि परिधि त्रिज्या बिना नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, क्षेत्रफल की सहायता से त्रिज्या ज्ञात करोगे। और इसका भी आपने सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो क्या है, त्रिज्या का एक सूत्र और होता है जो क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करने के लिए काम आता है। क्या होता है, ऋण क्षेत्रफल बटा पाई। अब ऋण क्षेत्रफल बटे पाई ये सूत्र कैसे काम करेगा, इधर समझें। क्षेत्रफल का मान जो आपको प्रश्न में दे रखा है, जो भी आकृति है, तो क्षेत्रफल है 154, तो ये आपका आएगा 154। पाई का मान 22/7। अब ये 7 ऊपर चल जाएगा और ऋण के अंदर आएगा ऋण 154 × 7/22। 22 से 154 कट जाएगा। यदि आप पहाड़ा जानते हो तो डायरेक्ट काट दें, नहीं तो आपको अभी मैं धीरे धीरे काटें। तो ये आएगा 22 × 154। छोटा सा दिख रहा होगा, दिख नहीं पा रहा होगा तो, लेकिन 7 है। 22 से 154 कितनी बार कटेगा, 7 बार। और 7 × 7 करने पे कितना आएगा, 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो यानी ये 7 आया। अब मात्रक जरूर देख लें, यदि आपके क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर आ रहा है तो त्रिज्या का मात्रक सेमी आएगा। और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो आपका त्रिज्या मीटर में आएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है मात्रकों को। तो ये आपकी आएगी सेंटीमीटर। तो यानी आपकी त्रिज्या आ चुकी है। अब मैं जैसे इससे पहले वाले सवाल में दूसरा तरीका बताया था, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यदि आपको ये सूत्र नहीं याद रहे, भूल जाएं कि त्रिज्या बराबर ऋण क्षेत्रफल बटे पाई, यदि इसको भूल जाएं तो ये कैसे निकलेगा, वही तरीका आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं रहे तो आपको उस तरीके से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो प्रश्न अनुसार का मतलब जो आपको दिया है उसको लिखना है। हमको दिया है इसमें प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है,
154 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इससे पहले मैंने बताया था हम जो हमें दिया हुआ है उसके सूत्र को उसकी संख्या के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास संख्या है 154, ये किसकी संख्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब ये प्लेट है लेकिन आपको पता होगा प्लेट कौन सी आकृति की है, प्लेट है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार प्लेट यानी वृत्त का सूत्र लगेगा कौन सा वाला, पाई आर स्क्वायर का मान 154। फिर जिसका मान पता है उसका मान रखेंगे। तो यहाँ मान किसका पता है, पाई का, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। 22 से 154 कट जाएगा 7 बार, 7 गुना 7 करने पर आ जाएगा 49, यानी आर स्क्वायर का मान 49। आपने इससे पहले नवी क्लास में पढ़ा होगा, स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का, जब कभी भी कोई समीकरण है जिसमें एक साइड स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, वर्गमूल। और यदि क्यू हटाना है तो हम दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, घनमूल। तो स्क्वायर हटाना तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्ग हट जाएगा और उधर वर्गमूल का निशान आ जाएगा और 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7। और मात्रक वही जैसे यहाँ समझाया था, तो इसका मात्रक आएगा सेमी। तो यानी यदि आपको सूत्र याद है तो आप सूत्र से त्रिज्या निकाल सकते हैं, सूत्र याद नहीं है तो आपको जो दिया है उसके सूत्र को उसकी संख्या के बराबर रखकर फिर आप उसमें मान रखेंगे, मान रखने के बाद उसका पक्षांतर करेंगे, इसके बाद काटा पीटी करके उसका मान निकाल लेंगे। तो आपने देखा क्या सूत्र है त्रिज्या का, सूत्र से निकाल दें तो रूट क्षेत्रफल बटे पाई। तो क्षेत्रफल कितना था 154, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला गया, फिर नीचे 22 से 154 कट जाएगा 7 बार और ये आ जाएगा 7 इंटू 7 49, और 49 रूट के अंदर है तो 49 का वर्गमूल यानी रूट कितना निकलता है 7। तो इस तरीके से आपने त्रिज्या देखी, आपने त्रिज्या निकाल ली। ये मत सोचना प्रश्न कंप्लीट हो गया, आप प्रश्न को दोबारा पढ़ें कि क्या था प्रश्न। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उसकी परिधि यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको अभी इसका परिमाप यानी परिधि और ज्ञात करनी है। प्लेट की परिधि यानी वृत्ताकार जो प्लेट है इस प्लेट की परिधि यानी परिमाप आपको ज्ञात करना है। और इसका सूत्र बिल्कुल नॉर्मल है 2πr, मान रख दो 2πr। प्रश्न में तो नहीं थी पर हमने निकाल ली है। तो आर कितनी आई है अब 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू 2 कितना 44। अब रही मात्रक की बात, जो त्रिज्या का मात्रक होता है वही परिधि और या परिमाप का मात्रक होता है। तो परिधि त्रिज्या किस में आएगी, सेमी में। तो त्रिज्या सेमी में है तो परिधि भी किस में आ जाएगी, सेमी में। तो इस तरीके से आपने इस क्षेत्रफल की सहायता से परिधि निकाल ली। पर आपको पता है इसने त्रिज्या की निकाला, त्रिज्या निकालो, पर तब भी हमको इसमें त्रिज्या निकालनी पड़ी। पता कैसे चला, सवाल में ध्यान से पढ़ो कि हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि का सूत्र सोचो 2πr, और 2πr में क्या काम आता है r, और r हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब आपको परिधि निकालने से पहले r निकालनी है, और r आपको दो तरीकों में से किसी एक तरीके से आपको निकालनी है। सूत्र याद है तो सूत्र से, सूत्र याद नहीं है तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखे, इस तरीके से आपके छोटे से वृत्त से संबंधित ही 3 प्रश्न तैयार होते हैं। इसके बाद आपके और प्रश्न देखें तो ये 3 प्रश्न आपके बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न हैं। पहला तो बिल्कुल ही नॉर्मल था और दूसरा और ये 5 अब थोड़ा अलग है, जिसमें आपको एक सामान्य सूत्र लगाना पड़ा। अब आगे यदि आप पढ़ें तीसरा प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। यानी अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है, प्रश्न आपने पढ़ा तीसरा, दोबारा बोल बताता हूँ। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्धवृत्त कैसा होता है, ये तो आपका है वृत्त, ये केंद्र, और आपने ये त्रिज्या कर दी और आधा हिस्सा मिटा दिया, तो ये है अर्धवृत्त। तो यानी आपका एक प्लॉट है, प्लॉट यानी आप जानते हैं जैसे अपने मकान बनाने लिए प्लॉट खरीदते हैं ऐसा, लेकिन आकृति ऐसी है इसकी, वो ऐसे नहीं है आयत ने वर्ग है वो।
तो आपका न आयत है न वर्ग है वो, यानी कैसा है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट जिसकी त्रिज्या यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है। तो आपको इसका क्षेत्रफल यानी ये पूरा एरिया कितना है ये निकालना है, और एक इसका परिमाप यानी चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो कितना चलना पड़ेगा। आपको ये दो चीज़ निकालनी है। तो आपने आकृति को समझा। एक ये वृत्त के बाद एक नई आकृति आई है अर्धवृत्त, जिसका सूत्र आपने पहले पढ़ रखा है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। यदि आपने अर्धवृत्त के सूत्र याद किए हों तो बताओ फिर याद है कि नहीं है। तो सबसे पहले वही आपको आकृति का क्या लिखना है, नाम। तो यहाँ पे आकृति का नाम आता है क्वेश्चन नंबर 3, अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्धवृत्ताकार प्लॉट के लिए। अब अर्धवृत्ताकार यानी ये प्लॉट है जो अर्धवृत्त की आकृति का, तो इसका मतलब इसमें जो भी सूत्र काम करेंगे वो अर्धवृत्त के काम करेंगे। और अर्धवृत्त या वृत्त या चतुर्थांश तीनों में मेन माप होती है त्रिज्या। तो इसलिए आप इसमें सबसे पहले मेन माप को लिखो त्रिज्या, और प्रश्न को दोबारा ध्यान से पढ़ के देखो आपके पास त्रिज्या है या नहीं है। है तो लिख दीजिए, नहीं है तो वो पहले की तरह आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो पढ़ लिया आपने प्रश्न और आपने देखा कि हमारे पास आर है, कितनी है आर आपकी बार, 21 मीटर। तो इसमें त्रिज्या है 21 मीटर। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको इस प्लॉट का एक तो निकालना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वो वृत्त की तरह सूत्र याद है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये है अर्धवृत्त तो आधा कर दीजिए। तो यानी इसमें सूत्र लग जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है आपको, केवल सूत्र लगा के आपको मान रखना है वृत्त की तरह। कैसे, 1/2, फिर आप पाई का मान रखेंगे 22/7, फिर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर यानी त्रिज्या आपकी 21 है तो आपको 21 × 21 करना है यहाँ। फिर आपको 21 × 21 करने के बाद आपको काटा पेटी करनी है। यानी कि देखते हैं कैसे आता है। 7 से 21 कट गया, कितनी बार, 3 बार। 2 से 22 कट गया, कितनी बार, 11 बार। फिर आपके नीचे तो कुछ बचा नहीं, और नीचे ऊपर आएगा 11 × नीचे आएगा 11 × 3 × 21, और यह आएगा 11 × 33 × 21। गुणा करेंगे तो 21 × 63 हासिल 6, 21 × 63 और 63 और 6 69, 69। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने पर आता है 693। अब रही मात्रक की बात, वही तरीका। त्रिज्या सेमी में है, मीटर में, वो देखो। जैसे इसमें त्रिज्या किसकी है, मीटर की। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको जो ये क्षेत्रफल तो निकाल दिया, लेकिन अब इसकी मात्रक लिखना है। तो ये जो त्रिज्या है मीटर, तो आपका क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला। अब है प्लॉट का परिमाप। प्लॉट का परिमाप आपको सूत्र लगाना है अर्धवृत्त के परिमाप का। क्यों, क्योंकि आपका प्लॉट अर्धवृत्त की आकृति का है। दोबारा ध्यान दिला देता हूं, अर्धवृत्त ऐसा है, तो यानी एक तो ये क्या है, ये परिधि का आधा हिस्सा है, यानी ये जो चाप है वो परिधि का आधा है, यानी ये पाई आर है। और ये व्यास है, यानी 2 त्रिज्या के रहा है, तो यानी ये त्रिज्या यानी 2r। तो इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो ये है पाई आर प्लस 2r। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने यहाँ पे दोबारा समझ लिया। तो ये अर्धवृत्ताकार प्लॉट का आता है परिमाप। क्या सूत्र है, पाई आर प्लस 2r। मान रखें, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, प्रश्न में देखें 21, तो यह आया पाई 22/7, आर का मान 21 प्लस 2 × 21। तो आपको ये हिस्सा अलग हल करना है, वो हिस्सा अलग हल करना है, बीच में प्लस आपको है ही है। तो इसलिए इसको हल करते तो आता है 7 से 21 कट गया 3 बार, और 22 × 66,
और 21 गुणा 2 करें तो 21 2 42, तो 42 और 66 कितना आता है, करो टोटल, तो 6 और 2 8 और 6 और 4 10, 108। अब रही मात्रक की बात, तो ये परिमाप एक लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक त्रिज्या वाला ही आएगा। तो त्रिज्या का मात्रक क्या है, मीटर, तो इसका मात्रक भी मीटर ही आएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्लॉट का क्या निकाल दिया, इसका निकाल दिया क्षेत्रफल और परिमाप। तो इस तरीके से आपने अभी 2 तरीके के प्रश्न देखे, यानी वृत्त से वैसे तो आपने 4 प्रश्न पढ़ लिए, तो 3 प्रश्न शुरू के थे वो वृत्त के थे, और आपका जो अगला ये वाला प्रश्न आया है ये किसका आया है, अर्धवृत्त का। तो देखिए अगला एक प्रश्न और देखते हैं आज। तो अगला एक प्रश्न क्या है, सारे क्वेश्चन सरल हैं, तो आपका अगला एक प्रश्न और देखते हैं। चलो आपका अगला प्रश्न है चौथा, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर लगाने में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या क्या है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपको क्या निकालना है, पहिए की त्रिज्या। तो समझे, यानी आपको इधर समझाता हूँ। चक्कर, जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी वाहन का पहिया है, जैसे मैं आपको साइकिल से समझाता हूँ। साइकिल का ये पहिया है, आपने देखा होगा, आपको समझाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ साइकिल के पहिए में आपने ये देखा होगा क्या काम आता है ये, तो बताओ क्या काम आता है, पता होगा सबको क्या है। वैसे तो पहिया पूरा नहीं बनाया, पर सबको अंदाज हो गया को बनाने से क्या है, ये बाल है, एक तरीके से हवा भरी जाती है, सबको पता होगा। अब वो बात अलग है कि आपके पास छोटे बच्चों वाली साइकिल हो, उसमें रबड़ चढ़ी हो, आपके पास हवा ही नहीं भरते हो उसमें, तो वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर साइकिलों में यहाँ से हवा भरी जाती है। तो अब आप देखें साइकिल का अगला पहिया, जैसे आपने साइकिल का हैंडल पकड़ रखा है, ये पहिए को ध्यान से देख रहे हो। अब इस पहिए को थोड़ा ऐसे साइकिल को आगे चलाते हैं, तो ये पहिया अपनी स्थिति से ऐसे जाता है, तो आपको पता होगा ये पहिया थोड़ा आगे जाएगा, तो ये बाल का जो निशान है जहाँ से हवा भरते हैं ये यहाँ चल जाएगा। तो